बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। वो खबर जिसको लेकर लगातार हम कह रहे थे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज 28 अगस्त है और ट्विन टावर से जुड़ा ये पूरा मामला है। देखिए, आज के ही दिन दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। आज ट्विन टावर होगा जमींदोज। भ्रष्टाचार की इमारत पर प्रहार। दोपहर 2:30 बजे होगा जमींदोज। ध्वस्तीकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के चलते ये जो पूरा एक जमींदोज की पूरी तस्वीर जो है वो आप दोपहर 2:30 बजे देखेंगे। 9 सेकंड्स में ये पूरी जो इमारत है इसको एकदम ध्वस्त किया जाएगा। ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज ही का वो तारीख है, आज ही का वो दिन है जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा। देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां मलबा जमा होगा। मलबा जमा करने के लिए गड्ढा कहां किया गया है। 3700 किलो विस्फोटक इसमें लगे हुए हैं और ऐसे में देखिए, एक एक तस्वीर इसी के जरिए हम आपको दिखाएंगे। 8 घंटे 29 मिनट 15 सेकंड्स बचे हुए हैं, तो ये पूरा वक्त है और इसी के चलते तस्वीरें देखिए। कुतुब मीनार से भी ऊंची है ये बिल्डिंग। 4 तस्वीरें। जमींदोज होगा ट्विन टावर। 7000 घर खाली होंगे। 9 सेकंड्स में गिरेगा ये पूरा टावर और ऐसे गिरेगा ट्विन टावर। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जुड़वा टावर जमींदोज तो हो ही जाएंगे, लेकिन इसी को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी जबरदस्त सख्ती से देखी जा रही है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं। अब आपको हम 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर और इन 25 तस्वीरों से एक एक कड़ी जोड़ी जा सकती है। कैमरा 1 से देखिए, ये जो पहली तस्वीर है कैसा ही ट्विन टावर दूर से दिख रहा है। कैमरा 2 में दूसरी तस्वीर है जिसमें थोड़ा नजदीक जाने पर कैसा दिखता है। तो ऐसे ही अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें ली गई हैं और ये रिपब्लिक भारत ने अपने 25 कैमरों से अलग अलग 25 तरीकों से इन तस्वीरों को कैद किया है, इन तस्वीरों को लिया है ताकि हम अपने दर्शकों को बहुत आसानी से इस ट्विन टावर के बारे में समझा सकें, बता सकें कि दूर से ही कैसा दिखता है और नजदीक से कैसा दिखता है। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर। 8.5 घंटे बाद जमींदोज होगा ट्विन टावर। भ्रष्टाचार की इमारत पर बारूदी प्रहार होगा। 8.5 घंटे का समय बचा है जिसके बाद ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इसी के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। वहां 3 अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और साथ ही नोएडा पुलिस के 400 जवान भी अलर्ट मोड पे हैं। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं। आसपास के काफी घरों को खाली कराया गया है। इसके अलावा किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी। आने जाने पर रोक लगेगी। नो फ्लाई जोन ये पूरा इलाका कुछ पल के लिए रहेगा ताकि किसी भी तरह से कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जो किसी के लिए जानलेवा साबित हो। तो ट्विन टावर को गिराने के लिए हर पहलू पर ध्यान रखा गया है। ट्विन टावर्स यानी कि एपेक्स और सयान दोनों टावर्स को इम्प्लोजन तकनीक से गिराया जाएगा। ऐसी तकनीक जिससे पूरी इमारत भर भरा कर नीचे गिर पड़ेगी। आसपास का बड़ा रिहायशी इलाका है जिसे ध्यान में रखते हुए सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ये दोनों टावर्स बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक से बनाए गए, लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े इन दोनों टावरों को बेहतरीन तकनीक से ही गिरा दिया जाएगा। विस्फोटकों का ऐसा इस्तेमाल होगा कि ताश के पत्तों की तरह ये जहां खड़े हैं वहीं गिर जाएंगे। इस तरह की तकनीक का विदेशों में खूब इस्तेमाल होता है। भारत में ये सबसे बड़ी इमारतें होंगी जिन्हें ऐसे गिराया जाएगा। मुंबई की 85 इंजीनियरिंग के साथ दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस को इस काम का जिम्मा मिला है। चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि दोनों टावर के महज 9 मीटर की ही दूरी पर दूसरी इमारतें हैं। जिस तकनीक का इस्तेमाल होगा उसे वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कोई इमारत अपने ही दायरे में गिरती है। ऐसे विस्फोट किया जाता है
कि मलबा छिटक कर बाहर ना गिरे। नियंत्रित विस्फोटकों का प्रयोग होता है। मलबा झरने के पानी की तरह नीचे गिरता है। ये तकनीक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इस तकनीक में बिल्डिंग के आधार को इस तरह से हटा दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र चंद मिलीमीटर शिफ्ट हो जाए और जिससे बिल्डिंग नीचे गिर जाए। जितना कम एरिया में ये मलबा गिर सके वो ख्याल रखा गया है। उसके लिए पूरा ब्लास्ट डिजाइन वगैरह को एश्योर किया गया है कि वो परफेक्शन के साथ हो। और बगल में जो नियरेस्ट बिल्डिंग है, जैसे आप बोले कि 9 मीटर दूरी पे है, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हम लोग चेक किए, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए ग्राउंड वाइब्रेशन के साथ। उसके बाद वो जहाँ जहाँ पे वीक एलिमेंट्स हमको मिले वो सारे स्ट्रेंथनिंग किए। दोनों टावरों में अलग अलग फ्लोर चिन्हित करके विस्फोटक लगा दिए गए हैं। सभी ब्लास्ट एक साथ नहीं होंगे। डिजाइन के मुताबिक इनमें सेकेंड के 200वें हिस्से तक अंतर रहेगा। ये अंतर सामान्य तौर पर देखने से पता नहीं चलेगा। पहला ब्लास्ट सियान टावर के बेसमेंट में कोने पर होगा। इसके बाद सारे धमाके होते जाएंगे। धमाके के लिए ये ब्लैक बॉक्स बेहद अहम है। इसके हैंडल को 9 से 10 बार घुमाया जाएगा, जिसके बाद लाल बत्ती जलेगी और फिर हरा बटन दबाते ही धमाका हो जाएगा। डायनेमो टाइप बॉक्स है और इससे हम जो वायर रहती हैं जिससे करंट पास होना होता है, उस वायर को से कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसका करंट जनरेट करते हैं। एंड आफ्टर जनरेशन ऑफ करंट यहाँ एक लाइट ब्लिंक करती है एंड दैट इज अ सिंबल कि इसमें करंट जनरेट हो गया है और अब सिंपली पड़ेगा। इस धमाके के लिए करीब 6 महीने की प्लानिंग की गई थी। सबसे पहले इंजीनियर्स ने दोनों टावरों का ब्लूप्रिंट निकाला। टावरों के खंभों और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के 9642 गड्ढे बनाए गए। दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया ताकि मलबा कम बिखरे। टावरों के पास गैस पाइपलाइन बचाने के लिए स्टील प्लेट्स लगाई गई हैं और करीब 3700 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। पैशन की पूरी एक टास्क फोर्स यहाँ पर डिजाइन की गई है, जो कि यहीं के सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर बनाई गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो गड्ढे हैं वो खोदे गए हैं। बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा गया है। यहाँ पर जो जेसीबी है वो यहाँ पर लगाई गई है और लगातार साथ ही साथ ये जो टावर है, बगल वाला जो टावर है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको यहाँ पर इस तरीके से शीट से कवर किया गया है। जो मलबा गिरेगा वो भी कम नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इसके निस्तारण में करीब 3 महीने का वक्त लग जाएगा। करीब 80,000 टन मलबे से स्टील और कंक्रीट को अलग किया जाएगा। करीब 50,000 टन मलबा ट्विन टावर के 2 बेसमेंट पे इकट्ठा करने की तैयारी है। बाकी बचे 30,000 टन मलबे को वैज्ञानिक तरीके से टाइल्स में बदला जाएगा। जिन टावरों को बनाने में कई साल लगे, फिर कई साल मुकदमा चला, अब कुछ घंटों के बाद इनमें ब्लास्ट होगा और चंद सेकंड्स में ये धड़ाम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता लोमस झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, जिस टावर को बनाने में इतने साल लगे, उसके बाद उस पे इतने सालों तक मुकदमा चला, आज की वो तारीख है जब कुछ घंटों बाद ये पूरा जमींदोज हो जाएगा। क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल प्रियंका, और आपको मैं बता दूं 8.5 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब ये भ्रष्टाचार के ये 2 टावर जमींदोज हो जाएंगे। आपको मैं सुबह की पहली तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, लेकिन जो आज कार्रवाई होगी, जो आज जमींदोज इस टावर को किया जाएगा, उसको लेकर के सुबह से यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। जो इंजीनियर है वो मौके पे पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा, सतीश जी को, जो जूम करके दिखाए। यहाँ पे सुबह से ही जो अलार्मिंग सिस्टम है उसको लगाने का काम शुरू हो चुका है और कुछ देर के बाद, लगभग 8.5 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, जब इस दोनों इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की ये 2 इमारतें जो काफी दिनों से यहाँ पे खड़ी थी और लोगों की दरकार थी कि जल्द से जल्द इनको गिराया जाए, जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए। आपको बता दूं कि इमारत गिराने से पहले, जो दोनों ट्विन टावर गिराने से पहले, इस पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है। यहाँ पे 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, एनडीआरएफ के जवान लगाए गए हैं,
3 हॉस्पिटल को अलर्ट पे रखा गया है और साथ ही सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो इंजीनियर है, जो इस ट्विन टावर को गिराने में जो भी लोग काम करेंगे वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं। आपको पहली तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका से जो इंजीनियर आए वो एक मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे अलार्मिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो यहाँ के जो सीनियर अधिकारी है वो मौके पे पहुंचेंगे और वो उनसे जायजा लेंगे कि क्या जो निर्धारित समय है क्या उस पे इस टावर को गिराया जाएगा कि नहीं गिराया जाएगा। और उससे पहले आपको ये बता दें कि इस टावर को गिराने से पहले जो आसपास के लोगों को, जो अपार्टमेंट में लोग थे, उनको खाली करवा लिया गया है और साफ तौर पे जो दोनों टावर है उसके आसपास बड़े बड़े गड्ढे बना लिए गए। जब ये टावर दोनों जमींदोज होंगे तो कहीं ना कहीं जो मलबा हो वो ज्यादा बिखरे ना, वो मलबा उधर ही पे स्थगित हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसके लेकर के बड़ी तैयारी यहाँ पे किया गया। लोगों को काफी दूर रखा गया है, जो आसपास के लोग, क्योंकि रईसी इलाका है तो कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित ना हो इससे, इसलिए लोगों को काफी दूर रखा गया है और जो पुलिसकर्मी है वो भारी तादाद में यहाँ पे लगाए गए हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल लोमस, अगर संभव हो किसी से बातचीत हो पाए तो कोशिश कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। लेकिन इसी बीच सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी अंजू की तरफ। अंजू, थोड़ा तस्वीरों के जरिए बताइए कि कहाँ कहाँ कितने एरिया तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आसपास के जो लोग रहते थे वो फ्लैट्स कितनी संख्या में खाली कराए गए हैं। साथ ही अस्पतालों को भी कहा गया है कि अलर्ट मोड पे रहे। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, तस्वीरों के जरिए समझाएं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूंगी एक बार तस्वीर दिखाएं। आप ये देखिए जिस तरीके से ये जो ट्विन टावर्स, जो 2 बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज जमींदोज किया जाएगा, उससे पहले जो बैरिगेटिंग्स हैं आप देखिए यहाँ पर बैरिगेटिंग्स ये लगा दी गई हैं और किसी को भी बिल्डिंग के बेहद नजदीक जाने की आपको बता दें कि 500 मीटर के दायरे तक यहाँ पर बैरिगेटिंग अभी फिलहाल कर दी गई है। और जब ये ब्लास्ट किया जाएगा दोपहर के 2 बजे, तब तक ये जो पूरा रोड है ये पूरी तरीके से खाली करवा दिया जाएगा। यानी कि जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी उस वक्त इस पूरे एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। जहां तक मकानों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगी जो यहाँ पर एमरल्ड कोर्ट जो कि सोसाइटी थी, जिन लोगों ने पूरा इसको लेकर फाइट की, करीब 5000 फ्लैट्स हैं यहाँ पर जिन्हें खाली कराया गया है। इवैक्यूएशन टास्क जो थी, जो कि यहीं के लोगों ने मिलकर एक पूरी फोर्स बनाई है, उस फोर्स ने यहाँ से एक आदमी को यहाँ से खाली करवाया है घर को। जीवन यहाँ तक जो मवेशी यानी कि जो जानवर, जो पालतू जानवर है वो भी, और जो सड़क पे भी घूमने वाले जानवर है, उन तक को हटाने के लिए पूरी एक टीम आई थी और वो लोग यहाँ से लोगों को लेके गए हैं। वहीं अपार्टमेंट के अंदर जो गाड़ियां हैं, अभी फिलहाल कुछ गाड़ियां मौजूद हैं, यानी कि 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक अगर कुछ लोग अंदर बाकी भी हैं 10 से 20%, उन लोगों को भी मैक्सिमम 10 बजे तक ये पूरा अपार्टमेंट, यहाँ का जो नजदीकी अपार्टमेंट है, ये पूरा खाली करके जाना पड़ेगा। क्योंकि महज 9 मीटर की दूरी पर ये जो ब्लास्ट होना है, ये जो पूरी बिल्डिंग जो डिमोलिश होनी है वो होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडिफाइस के जो इंजीनियर्स हैं, मयूर मेहता की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है और देखरेख कर रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कल से ही एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर डिप्लॉय हुई है। पुलिस फोर्स के जो जवान है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय है। तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा यहाँ पर देखी जा रही है। आस पड़ोस के कुछ लोग जो अदर अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से ये एक ऐतिहासिक काम भी होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने लड़ी और पहली बार भारत में इस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये इमारत जो कि 32 मंजिला इमारत बनी थी, आज इसे गिराया जाएगा और भ्रष्टाचार की जो नींव सुपरटेक के जो मालिक थे उन्होंने यहाँ पर डाली, जो कि ये ग्रीन एरिया था, वहां पर इस तरीके से ये गैर तरीके से ये जो बिल्डिंग बनाई, आज उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो उसके साक्षी हर कोई यहाँ होना चाहता है। और आप देखिए कहाँ से लोग आए हैं, कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे पास में रहते हैं या देखने आए हैं? पास में रहते हैं, पास में ही है, डिवाइन मिडरोज। ओके, तो आप भी देखना चाहते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? हाँ। कितने सालों बाद हो रही है मैम? सरकार इतने साल बाद जागी, कितने सालों बाद? 2004 का बना, तब से अब जाके गिर रहा है। 2004 का बना था, लेकिन अब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही के बाद काफी लोगों ने प्रयास किया, तब जाके ये हुआ। आप लोग यहाँ पर आए, मैं देख रही हूँ सेल्फी भी खिंचवा रहे थे आप लोग। सेल्फी ले रहे हैं, यादगार बना रहे हैं अपने को, इसलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ठीक है अंजू, आपके पास आएंगे, आपने लोगों से बातचीत की और भी कोशिश कीजिएगा अगर लोगों की प्रतिक्रिया मिल पाए। हम लोमस की तरफ रुख करते हैं और ये एकदम देखिए अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
और ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम लगातार मौजूद है। 32 मंजिला इमारत, बारूदी आफत और लोमस, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि कौन सी वो तकनीक होगी जिसके माध्यम से 9 सेकंड्स में इस पूरी इमारत को एकदम जमींदोज कर दिया जाएगा और ये भर भरा कर गिरेगी एक ही जगह, ताकि आसपास किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम उस टेक्निक की बात करें तो पहले मैं वो टावर आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे करीब हम लोग अभी हैं और सुबह का ये समय है। आपको बता दें कि जो विस्फोटक है, जो बारूद है, लगभग 3700 kg यहाँ पे इस दोनों ही टावर में लगाया गया है। बेसमेंट से उस टावर में ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे ये पूरा जो टावर है वो नीचे की तरफ ध्वस्त हो, ना कि इसका मलबा ज़्यादा फैले, क्योंकि मलबा अगर ज़्यादा फैलेगा तो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि आसपास के इलाकों को फिलहाल तो खाली करवा लिया गया है, लेकिन मलबा ज़्यादा फैलने से जो आसपास का वातावरण है वो धूलमय हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखा गया है कि जो गड्ढा है उस गड्ढे में ही मलबा गिरे, और इसी तरीके से जो विस्फोटक प्रणाली है उसको नीचे से, क्योंकि जो ब्लास्ट होगा वो नीचे से ब्लास्ट होगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे जाकर के सीधा गिरेगा। तो इसका काफी ख्याल रखा गया और साउथ अफ्रीका की ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो टेक्नोलॉजी वहां साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल की जाती है वो यहां पे लाया गया है, और पहली बार भारत में पहली बार होगा कि इतने बड़े टावर को इस विस्फोटक प्रणाली से गिराया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो कि सुबह के समय यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे, उनसे भी हम जानेंगे कि ये यहाँ पे पहुंचे थे। सर, आप सेल्फी ले रहे थे लास्ट बार इस टावर की? जी अभी एक्चुअली जो ये टावर गिर रहा है, ये इसमें सबसे बड़ी मैं जीत मानता हूँ RWA की जीत है, और इसमें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बहुत बड़ी मुहिम है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसको गिराना नहीं चाहिए, कुछ और इसको यूज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत था। उसमें न्याय का जो है प्रभावित हो जाता। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने सैंक्शन दिए, फ्लोर्स बढ़ाए, बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, उन पे भी बिल्कुल समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि जो है न्याय पूरी तरह से। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपने सेल्फी लिया, लास्ट सेल्फी, क्योंकि ये टावर अब कुछ देर के बाद, लगभग 8.5 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है, उसके बाद ये ध्वस्त हो जाएगा। किस तरीके से दिख? हम तो ये देखना चाह रहे थे भाई, ये अब हमारी एक बिल्डिंग जो हमेशा देख रहे हैं, गिरने के बाद कैसी लगेगी फिर ये जगह। और ये भ्रष्टाचार से जो लिप्त मामला है, इसका सफाया होना चाहिए और बिल्कुल अच्छा से अच्छा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, यहाँ पे लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें ये बड़ा एक प्रहार होगा, जब ये ट्विन टावर, काफी दिनों से लोगों को इंतजार था, ये ट्विन टावर को गिराया जाए और यहाँ पर एक मिसाल पैदा की जाए कि अगर भ्रष्टाचार किसी भी तबके में होता है तो उस पर कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, लोमस आप बने रहिए हमारे साथ। अंजू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आपने लोगों से भी बातचीत की, तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन इसी बीच 25 कैमरों से जो रिपब्लिक भारत ने तस्वीरें ली हैं, अपने दर्शकों को वो दिखा दें कि पास से, नजदीक से, दूर से ये ट्विन टावर कैसा दिखता है और जब जमींदोज होगा तो क्या कुछ एकदम दृश्य अलग होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं हर एक एंगल से ली गई है। इसमें देखिए, आप काफी नजदीक से चीजों को समझ सकते हैं। ट्विन टावर के बीच का जो स्पेस है वो भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। और 9 सेकंड्स में और धूल में बदल जाएंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स। आज दोपहर 2:30 बजे इन टावरों को गिरा दिया जाएगा और करीब 100 मीटर ऊंचे हैं ये दोनों टावर। आसपास रिहायशी इमारतों की लाइन है, एक बटन दबेगा और चंद सेकंड्स में सैकड़ों करोड़ में बने ये टावर जमींदोज हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आज भ्रष्टाचार का ये महल नोएडा के नक्शे से गायब हो जाएगा। बस चंद घंटे बाकी हैं। आज दोपहर 2:30 बजे के बाद नोएडा की ये विशालकाय गगनचुंबी ट्विन टावर नजर नहीं आएंगे। भ्रष्टाचार की इमारत को डायनामाइट लगाकर जमींदोज कर दिया जाएगा। महज 9 सेकंड में 32 मंजिल की ये इमारत ध्वस्त हो जाएगी। इन टावरों का नामो निशान मिटाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बस एक बटन दबेगा और चंद सेकंड्स के बाद
यहाँ बचेगा बस मलबा और धूल। नोएडा के सेक्टर 93 में बने ये टावर कई किलोमीटर दूर से दिखाई देते हैं। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले ये टावर आज इतिहास हो जाएंगे। सुबह से ही ट्विन टावर के आसपास की सड़कों को बंद रखा जाएगा। आसपास की सोसाइटी में रहने वालों को आज ब्लास्ट के दौरान छतों या बालकनी में जाने की भी इजाजत नहीं होगी।